इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में भारत की उस ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय टीम पर बॉल टेम्परिंग के आरोप लगाए हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शब्बीर अहमद ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, मुझे लगता है भारतीय टीम ने वैसलीन का इस्तेमाल किया। 80 ओवरों के बाद भी गेंद नई जैसी चमक रही थी। अंपायरों को उस गेंद को जांच के लिए लैब भेजना चाहिए। गुजरात एटीएस ने अलकायदा के ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें बेंगलुरु की शमा परवीन भी शामिल है। एटीएस शमा के इंटरनेट मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है, जिसमें उसका आसिम मुनीर से कनेक्शन उजागर हुआ है। शपा ने मुनीर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर हमले की अपील की थी और पाकिस्तान से भारत में खिलाफत परियोजना लागू करने की बात कही थी। केरल हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सड़क यदि चलने लायक नहीं है तो जनता से टोल नहीं वसूला जा सकता। यदि NHAI या उसके एजेंट राजमार्गों तक निर्बाध, सुरक्षित और नियमित पहुंच प्रदान करने में विफल रहते हैं तो ऐसी सड़कों के लिए टोल नहीं वसूल सकते। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कभी सीता माता पर तो कभी राधा रानी और कभी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ऐसे व्यापारी भागवत आचार्य को ब्रज की भूमि में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स में अपने भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं और CSK साथ हैं, अगले 15-20 सालों तक भी साथ रहेंगे, लेकिन अब ये ना सोचें कि मैं अगले 15-20 साल तक खेलूंगा। IPL में खेलने के दिन गिने चुने हो सकते हैं, लेकिन CSK के साथ मैं हमेशा रहूंगा। मैं हमेशा पीली जर्सी में ही रहूंगा, चाहे मैं खेलूं या नहीं। CSK ने मुझे एक बेहतर इंसान और क्रिकेटर बनने में काफ़ी मदद की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 25 किताबों के प्रकाशन और बिक्री पर बैन लगाने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार ये किताबें झूठे विमर्श को बढ़ावा देती हैं, युवाओं को भड़काती हैं और आतंकवाद का महिमा मंडन करती हैं। जिन किताबों को बैन किया गया है उनमें मौलाना मौदादी, अरुंधति रॉय, AG नूरानी, विक्टोरिया स्कोफील्ड और डेविड देवदास जैसे लेखकों की किताबें शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि उपराष्ट्रपति का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और JP नड्डा तय करेंगे। उन्होंने कहा, NDA के सभी दलों के उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा की। इस दौरान सभी दलों ने इस पर सहमति जताई है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम PM मोदी और BJP अध्यक्ष JP नड्डा तय करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे और 9 सितंबर को मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ED को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ED किसी धूर्त की तरह व्यवहार ना करे, आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। मैंने एक सुनवाई के दौरान देखा कि आपने करीब 500 ECIR रजिस्टर किए हैं, लेकिन दोष साबित करने की दर 10% से भी कम है। हम लोगों की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और हमें ED की छवि की भी चिंता है। 5-6 साल तक हिरासत में रखने के बाद अगर लोग बरी हो जाएंगे तो इसकी भरपाई कौन करेगा। बिहार के बांका में एक मामी अपने भांजे के प्यार में इस कदर पागल हुई कि दुनिया की सारी मर्यादाएं भूल गई। पूनम अपने 10 साल और 8 साल के 2 बेटों को साथ लेकर भांजे अंकित के साथ फरार हो गई। मंदिर में शादी करने के बाद पूनम ने अपने पति को शादी की तस्वीरें भेज दी। अब पति शिवम ने पुलिस से अपने दोनों बच्चों को बरामद करने की मांग की है। शिवम और पूनम ने 2014 में शादी की थी। राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई। बैठक में 25 राजनीतिक दलों के करीब 50 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में बिहार में चल रहे SIR, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। उन्होंने कहा, BJP ऐसी गड़बड़ी हर राज्य में कर रही है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने PM मोदी से फोन पर बात की है।
इस दौरान दोनों नेताओं ने बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों ने भारत ब्राजील की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।